आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। मेरा नाम है आशीष त्यागी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आशीष त्यागी व्लॉग में। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, खतौली उपचुनाव की गर्मी बहुत ही बढ़ चुकी है। इसी मुद्दे को देखते हुए मेरे साथ मेरे नावला गांव के कुछ युवा साथी हैं। तो आइए इनसे हम पूछते हैं, इनका ओपिनियन लेते हैं कि ये इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले भाई अपना नाम बताइए। भाई मेरा नाम नवरंग त्यागी। तो नवरंग त्यागी जी, आप इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं और आपका ओपिनियन क्या है? भाई हमारा ओपिनियन है कि इस बार भाजपा से हटा के किसी और पार्टी को मौका देना चाहिए। तो भाई अगर भाजपा आती है तो फिर क्या होगा, यानी कि त्यागी समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का? भाई भाजपा ने त्यागी समाज का बहुत शोषण किया है। अभी आप रिसेंट में देखिए, श्रीकांत भाई का एक केस हुआ था और श्रीकांत भाई को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। 60 दिन तक उन्हें जेल में रखा गया। और जो वे महिला थी, उनका नाम तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, नहीं मेरा ध्यान भी नहीं है, वे अग्रवाल समाज की महिला थी। वे उनके घर पे जाके ट्रेसपास कर रही थी काफ़ी दिन से, जो कि एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है। जाके उन्होंने पेड़ वेड़ उनके उखाड़ दिए। जबकि भाई हमारा PLC यानी कि प्रीमियम लोकेशन चार्ज लगातार भर रहा था, जो कि 5% होता है सोसाइटी का। फिर भी उसने 3-4 बार जाके पेड़ उखाड़े। पेड़ उखाड़ने के बाद उसने पूरा एक फ्रेम किया, पूरा इंसिडेंट, और वीडियो बनाई भाई की, जिसमें भाई आपको गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा गलत है। किसी भी महिला की ऐसे मोडिस्ट को अपमानित नहीं करना चाहिए। मोडिस्ट जो आपका किसी को भी ऐसे अपमानित करना ही नहीं चाहिए। पर अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो पुरुषों को भी कुछ पर्सपेक्टिव हो सकता है। इसे जिस तरीके से फ्रेम हमारे मीडिया के बंधुओं ने किया और पूरे त्यागी समाज को गैंगस्टर बताया, ये सही नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें तो वे महिला वहाँ उन्होंने रात को भी ट्रेसपास किया और उन्होंने उनके पेड़ उखाड़े, जो कि वैंडलिज्म होता है अगर हम लीगल भाषा में कहें। और ये IPC के 425 सेक्शन के तहत क्रिमिनल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है। साथ साथ इसके 444 IPC की धारा कहती है कि आप रात को किसी के यहाँ ट्रेसपास नहीं कर सकते, किसी के घर में जाके तोड़फोड़ नहीं मचा सकते। फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, एक तरफा कार्रवाई हुई और हमारे भाई को 60 दिन तक जेल में रखा गया। अब मेरा और बाकी समाज से भी ये निवेदन, कह लीजिए आपका छोटा भाई है, आपसे पूछ रहा है, जो मेरे राजपूत भाई है या मेरे गुज्जर भाई है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि कल को अगर श्रीकांत त्यागी ना होकर श्रीकांत गुज्जर हुआ या श्रीकांत चौधरी हुआ, या श्रीकांत को छोड़ दीजिए, अगर मुस्लिम भाइयों का भी कोई हुआ, अगर उसके साथ इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा या पूरे समाज को गाली दी जाएगी, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम कार्तिक त्यागी। तो कार्तिक त्यागी जी, आपका ओपिनियन क्या है इस मुद्दे पर? जी, हम तो भाजपा के खिलाफ है, जैसे पूरा त्यागी समाज है, तो हम भी अपने समाज के साथ ही चलेंगे, उससे अलग हट के तो जाने के नहीं। उसके कारण बहुत सारे हैं, पर जैसा कि अभी देखा जा रहा माहौल में, तो मुख्य कारण है जो श्रीकांत त्यागी जी के साथ हुआ है। हाँ, उन्होंने गाली गलौज करी है, वो गलत बात है, परंतु जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो बहुत अन्याय हुआ उनके साथ। और जब यह कांड हुआ था तो उसके 1-2 हफ्ते बाद ही एक वीडियो वायरल हुई थी इंटरनेट पे। उसमें एक औरत को देखा जा रहा था जो एक रिक्शा वाले पर 17 थप्पड़ 90 सेकंड में, और इतनी बुरी बुरी गाली दी जा रही है उसे रिक्शा वाले को, किस कारण के लिए कि उसकी गाड़ी पर एक डेंट पड़ गया। तो वहाँ तो सरकार ने कुछ करा नहीं, ये तो सीधा समाज के खिलाफ ही एक कार्रवाई करे जा रहा है। और जैसे कि भाजपा का सबको पता ही है, कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ हो, अगर कोई खेती के बारे में पूछ ले तो हिंदू मुस्लिम, वरना हिंदुस्तान पाकिस्तान तो इनका चलता ही रहता है। इससे अलग तो ये कुछ करते नहीं। और अब ये त्यागी समाज के खिलाफ जो इन्होंने करा है, त्यागी समाज बिल्कुल भी इनका सपोर्ट नहीं करने का। हम बिल्कुल खिलाफ है BJP के, और समाज जहाँ वोट कहेगा वहीं सब डलेगा। तो नवरंग त्यागी जी, जैसे कि भाजपा सरकार दावा करती है कि उनके राज में बहुत ही कम दंगे हुए हैं, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? जी, तो आपने भाजपा नेताओं को बहुत ज़्यादा बोलते हुए देखा होगा, खासकर योगी जी भी बहुत कहते हैं कि हमारे राज्य में बहुत दंगे कम हो चुके हैं और बहुत क्राइम भी बहुत कम हो चुके हैं, औरतों के खिलाफ क्राइम नहीं होते। पर आज उस दावे की हम पोल खोल करते हैं। हमारे पास NCRB का डाटा है। NCRB आप जानते होंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। पूरे भारत के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखने वाली एक ही संस्था है जो NCRB है। और वो गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं है कि कोई प्राइवेट संस्था है कि झूठ बात करेगी।
अब हम बात करते हैं एनसीआरबी की डाटा की, जो कि 2020 में रिलीज किया गया था। उसके अनुसार जो कॉग्निजेबल क्राइम्स है आईपीसी के अंदर, उसमें 43% की बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात को नोट कीजिएगा कि बढ़ोतरी हुई है, घटा नहीं है, बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, जो कन्विक्शन रेट था वो घटा है। नवरंग भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज का? बिल्कुल, आप एनसीआरबी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एनसीआरबी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई मैं अलग से बोल दूंगा। एनसीआरबी तो पूरे देश की संस्था है, गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी जगह की पुलिस उसे रिकॉर्ड्स देती है। एससीआरबी उसे रिकॉर्ड देती है। दूसरा, अब हम बात करेंगे क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की, जो कि 2021 में रजिस्टर हुए हैं। कितने हुए? 1,49,404 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि 16.2% बढ़े हुए हैं 2020 से। तो आप जान नहीं सकते कि ये दावा कितना खोखला है कि बीजेपी के उसमें या योगी जी के उसमें क्राइम घटे हैं। क्राइम घटे नहीं है, क्राइम बढ़ चुके हैं। तो भाई, अभी कुछ रिसेंट में ही केस हुआ 2 भाइयों के साथ, शायद आप जानते भी होंगे। तो उसको सरकार ने शायद ही कोई एक्शन लिया, नहीं लिया, आप कुछ बताना चाहेंगे उस पर मुद्दे पर? जी, अभी हमारे भाई थे दीपक त्यागी, मुझे बड़ा दुख है, और उन भाई की गर्दन काट दी गई। पता नहीं क्या विवाद रहा हो, किस मसले में काटी गई हो, पर वे उन्हें अभी तक कन्विक्ट नहीं किया गया। वे अभी तक जो तरीन देह बाहर घूम रहे हैं। इस तरीके का क्राइम होना नहीं चाहिए। खासकर ये बीजेपी में हो रहा है, जो कि इतने खोखले दावे करती है कि हमने क्राइम घटा दिया है। उसकी गर्दन काटना बहुत ज़्यादा किसी की भी जघन्य अपराध है। दूसरा, एक अभी 2 दिन पहले की ही बात है, हमारे एक सिहानी गाजियाबाद के भाई थे अनुराग त्यागी, जो कि एक लोहा भट्टी में मैनेजर थे। उन भाई को भट्टी के अंदर डाल दिया गया। पुलिस के पास वे गए, पुलिस ने भी कोई कार्यवाही करने से मना कर दिया। तो आप जान ही सकते हैं कि ये किस तरीके का क्रिमिनल रेट्स बढ़े हैं इधर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो भाई, सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। तुषार त्यागी। तो तुषार त्यागी जी, जैसे कि हमें पता है, बीजेपी में भी हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। वे पहली बार हमारे गांव में आए, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? भाई, पहली बात तो यो, वे त्यागी समाज के नेता नहीं थे, वे भाजपा के नेता थे। और जब कहाँ गए थे त्यागी समाज के नेता? जब श्रीकांत त्यागी के लड़े केस करवाया इन्होंने, और दीपक त्यागी की नाड़ काट दी। जब कहाँ थे ये नेता? जो हमारा भाई था, जो हमारा भाई था जो भट्टी में अनुराग त्यागी सियानी का, उसे भट्टी में फेंक दिया गया। जब कहाँ थे ये नेता? और ये यहाँ पर मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर फिर विक्रम सैनी को टिकट दे रहे हैं, और विक्रम सैनी हमारे ब्राह्मण समाज को गाली देता है खुलेआम, और उसकी पत्नी को इन्होंने टिकट दे दिया है। और हमारा त्यागी समाज अब अंधा नहीं है, जाग चुका है। और हमारा त्यागी समाज, जो भी हमारे त्यागी समाज के चौधरी मंगेराम त्यागी जी कह देंगे, वो मान्य होगा। और हम बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे, हम आरएलडी को वोट देंगे। कोई भी नेता। तो भाई नवरंग त्यागी जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को हमारे त्यागी समाज का क्या स्टैंड रहेगा इन इलेक्शन में? जी, तो जैसा हमारे भाइयों की बातों से आपको पता लग भी गया होगा कि त्यागी समाज इस समय बीजेपी के खिलाफ काफ़ी रोष में है, और रोष होना भी चाहिए, और सभी समाज के लोगों को होना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ अपने भाइयों का, जो राजपूत समाज से है, जो जाट समाज से है, हम अलग नहीं है। मुस्लिम समाज के भाई अलग नहीं है। हमारे एक बड़े वरिष्ठ और बड़े नेता रहे हैं महावीर त्यागी जी, मैं नमन करता हूँ उन्हें। उन्होंने सेडिशन लॉ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उस समय भी वे नेहरू जी के साथ कैबिनेट के मंत्री रहे। उन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने सभी समाज को जोड़ने का काम किया था। उस समय भी हमारा जब पास जमींदारा था और लैंड को रीऑर्गेनाइज किया गया था, लैंड सेटलमेंट जब आया था, तो उस समय हमारे समाज ने अपना सर्वस्व योगदान दिया था, अपनी सभी ज़मीनें दे दी थी और उफ तक नहीं की थी। हम कोई धरना देने तो नहीं बैठे थे। हमारे समाज ने हमेशा संघर्ष किया है और हमेशा त्याग किया है राष्ट्रवाद के लिए। और अब हमारे समाज को ज़रूरत है अपने भाइयों के साथ की, चाहे वो किसी भी समाज से हो। सभी भाई त्यागी समाज का सपोर्ट करें। त्यागी समाज हमेशा आपके लिए खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा, पर त्यागी समाज को अब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नवरंग त्यागी जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि जो आसपास के गांव हैं, ये इनकी सड़कें या कुछ और क्या बीजेपी सरकार ने आज तक किया है कुछ ऐसा? आशीष भाई, भाई हमारे गांव में तो करा नहीं,
अगर बाहर करा हो तो हमें पता नहीं। हमारे गांव में तो 10 साल से टूटी पड़ी सड़क, एक सड़क नहीं बनवाई विक्रम सैनी ने। 5 साल में एक बार आवा है इलेक्शन से पहले, उसके बाद नहीं आता कभी। फैक्ट्स पर आएंगे आशीष भाई। फैक्ट्स की बात करूं, हमारा गन्ना 2014 में 290 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जा रहा था। अब 2022 चल रहा है, अब वो 350 का रेट है, 350 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि 3.5 रुपये प्रति किलो बैठता है। अगर हम उस समय से महंगाई की दर को मापे तो उस समय 50 रुपये प्रति लीटर डीजल आता था, जो कि अब 96 रुपये प्रति लीटर है। उस पर दुगने रेट बढ़ चुके हैं। जो कि मिनिमम वेजेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेट करती है मजदूरों के लिए, वह 100 रुपये था। 2012 से 2013 के जो सेशन था उसमें 100 रुपये था। अब वो 363 रुपये हो चुका है, जो कि 363% की दर से बढ़ चुका है। तीसरी चीज़, अब जानते हैं इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी है एग्रीकल्चर में भी, वो चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, और चाहे फार्म इम्प्लीमेंट्स हो, उन पर 12% की दर से। अभी फिलहाल GST जो लगाया जा रहा है फार्म इम्प्लीमेंट्स पे 12% की दर से लगाया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स पे 18% है और पेस्टिसाइड पे भी 12% है, जो कि सरकार हमसे ले रही है। और किसान को किसी भी तरीके कोई बेनिफिट दिया नहीं जाता। किसान का हर तरफ से शोषण ही किया जाता है। खासकर हमारा तो होता ही रहा है। हमारे जो विधायक जी थे, उन्होंने 8 साल में यहाँ आकर बिल्कुल नहीं झाँका कि क्या हो रहा है। वोट मांगने के लिए आ जाते थे और आने के बाद बस भूल जाते थे कि क्या हो गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि त्यागी समाज और बाकी जो समाज है वो सब भावनाओं में बहने वाला समाज है। हम भावनाओं में बहने वाले लोग नहीं हैं। अब इंडिया इतना डेवलप हो चुका है कि हम भावनाओं में नहीं बहते, हम अब फैक्ट्स पे बात करते हैं। हम जागरूक हो चुके हैं, हम बुद्धिजीवी हो चुके हैं। और बुद्धिजीवी वर्ग के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि साथियों, आप एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद ही वोट दे, सोच समझ कर वोट दे। आपको पता लगेगा कि बीजेपी कितने पानी में है। और मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस चुनाव के अंदर आप बीजेपी का बहिष्कार कर दे और दूसरी पार्टी को भी आने का मौका दे। और हमारे जो एक बहुत वरिष्ठ नेता है मंगेराम त्यागी जी कुतुबपुर वाले, उनको बड़ा अभिनंदन करना चाहूँगा। उनसे बड़ा प्रभावित हूँ मैं। वे जब कोई भी हमारे समाज के साथ नहीं था, वे जाके बैठे। वो भी त्यागी जी चरथावल वाले, उनका भी बड़ा अभिनंदन करता हूँ। मैं श्रीकांत भाई का बहुत बड़ा अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने हमारे समाज को जोड़ने का काम किया, हमें बताया कि समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए। और ये हमारी गलती है, हम जब से एकजुट नहीं रह पाए थे, इस वजह से हमारा शोषण भी इतना ज़्यादा हुआ। और इसी बात से मैं अपने आप बात को विराम दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक कहना चाहूँगा। जब वे दुर्योधन जो था उसकी सभा में गए थे, जब सारी बातें हो गई, दुर्योधन नहीं माना, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा और समर बड़ा भीषण होगा। और मैं इस महासंग्राम का आह्वान करता हूं बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, और धन्यवाद आपका आशीष भाई, आपने हमारी और हमारे युवा भाइयों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। बस। तो भाइयों, आने वाली 5 तारीख को आप किस पार्टी पे जाना चाहेंगे? RLD है जी, फिर तो बस RLD। हमारा जो मत जाएगा वो राष्ट्रीय लोकदल को जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के जरिए, ताकि आपको जल्दी वीडियो मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।